जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉपिक है कि बिहार में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग जेई की नई भर्ती आई है। तो इस वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग जेई की नई भर्ती से संबंधित ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन में ये देखेंगे कि अभ्यर्थी का क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग जेई को आवेदन करने के लिए, और उसके बाद ये देखेंगे कि ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट और ऑनलाइन लास्ट डेट कब से कब तक है, और जब इस फॉर्म को सभी योग्य उम्मीदवारों आवेदन करेंगे तो आवेदन शुल्क कितनी भुगतान करना होगा, और टोटल सीट कितनी है, कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। जेई की नई भर्ती से संबंधित इस वीडियो में ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जानकारियां दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। तो गाइज, पहला इंटरफेस आप कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। नेम ऑफ पोस्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट शो की जा रही है बिहार PHED। इसका मतलब ये होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग जेई की नई भर्ती है। ये 2020 की भर्ती है, यहाँ पे 2020 शो की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ली जाए इन्हें पोस्ट डेट, यानी सरकार के तरफ से ये वैकेंसी के लिए नोटिस जारी की गई थी, उसका यहाँ पे डेट शो किया जा रहा है 14 सितंबर 2020 को 12:20 AM में ये सरकार के तरफ से ये नोटिस की गई थी। पोस्ट अपडेट के लिए भी यहाँ पे डेट शो की जा रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात के लिए शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन, यानी शॉर्ट डिटेल के माध्यम से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में PHED बोला जाता है, जो जूनियर इंजीनियर सिविल रिक्वायरमेंट 2020 की ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखने वाले हैं। जो फर्स्ट नंबर की बात करी जाए यानी इम्पोर्टेंट डेट, आवेदन करने की पहली तारीख यहाँ पे शो की जा रही है। एप्लीकेशन बिगिंग 25/9/2020, यानी 25/9/2020 से सभी योग्य उम्मीदवारों आवेदन कर सकेंगे। जो हम लोग आगे इसी वीडियो में देखेंगे कि इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे सेकंड की बात करिए लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी आवेदन करने की अंतिम तारीख की बात करिए तो 15/10/2020 तक है। 15 अक्टूबर 2020 तक सभी योग्य उम्मीदवारों आवेदन कर सकेंगे। लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म की बात के लिए तो 15/10/20 तक है। और यहाँ पे एग्जाम डेट भी शो की जा रही है। एग्जाम डेट यहाँ पे कुछ भी डिसाइडेड नहीं किया गया है, इसलिए नोटिफाइड सून यहाँ पे शो की जा रही है। एप्लीकेशन फ़ी की बात के लिए है तो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट 0, यानी कि नील शो की जा रही है। चाहे मेल हो या फीमेल हो या किसी भी कास्ट से वो बिलोंग करती हो, तो उनको इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए 0 रुपये लगेंगे, यानी कि इस फॉर्म को बिल्कुल मुफ्त में ही आवेदन करना है। यहाँ पे ऑल कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पे नील शो की जा रही है। यानी गाइज यहाँ पे शो ये भी किया जा रहा है नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर द ऑल कैंडिडेट ओनली फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि किसी भी तरह का इसमें आवेदन शुल्क भुगतान नहीं करने होंगे, बस आपको केवल आवेदन करना होगा, जो ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको। अगर आप इससे रिलेटेड और भी इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से देख सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ली जाए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल, यानी टोटल सीट की बात कर ली जाए तो 288 यहाँ पे टोटल सीट है। और इसमें एज लिमिट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे एज लिमिट के लिए भी शो की जाए उम्मीदवारों का कम से कम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 37, यानी 18 से 37 के बीच में मेल कैंडिडेट का एज होना जरूरी है, तभी इस फॉर्म को आवेदन कर सकेंगे। और फीमेल के लिए बात करी जाए तो 18 से 40 के बीच में महिला अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आवेदन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे एक डेट भी शो की जा रही है, यानी 1/8/2020 के अनुसार आपका कम से कम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 37 होना चाहिए 1/8/2020 के अनुसार, यानी 1/8/2020 को आपको 37 साल से अधिक भी नहीं होना चाहिए यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो। वैसे ही आप समझ लीजिए फीमेल कैंडिडेट का भी 18 से 40 के बीच में एज होना चाहिए 1/8/2020 के तारीख के अनुसार। अब यहाँ पे आप पोस्ट नेम के बारे में समझ ही गए हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए जेई की नई भर्ती है, जो यहाँ पे शो की जा रही है जूनियर इंजीनियरिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जेई बोला जाता है, इन सिविल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे ब्रांच की बात के लिए है तो ये सिविल की है, जो मैंने आपको पहले भी बताया ये सिविल के लिए है।
मैकेनिकल या और भी किसी तरह के लिए वैकेंसी नहीं है, केवल ये इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही है। यानी ब्रांच की बात करिए तो सिविल है। और टोटल वैकेंसी के बारे में भी आप समझ गए कि 288 है। एज के लिए भी आप समझ गए। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की बात कर लिया जाए, क्वालिफिकेशन की बात कर लिया जाए तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, इंडिया का किसी भी कॉलेज से डिप्लोमा की डिग्री होना चाहिए। यानी जो कैंडिडेट पॉलिटेक्निक कर चुके हैं उनके पास 3 साल का डिप्लोमा का डिग्री है तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकेंगे। और आपका डिप्लोमा जो होना चाहिए वो आपका सिविल में ही होना चाहिए। यानी कि आप जब डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा में कई सारे ब्रांच से होता है, जो आपका ब्रांच होना चाहिए सिविल में। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात के लिए तो यहाँ पे शो की जा रही है पोस्ट नेम जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे टोटल सीट 288 है। और 288 में कौन से कास्ट के लिए कितना सीट है जो यहाँ पे शो की जा रही है। फर्स्ट नंबर में यहाँ जनरल कास्ट के लिए इसमें 85 सीट है और ओबीसी के लिए 44 है और ईबीसी के लिए 77 है और ओबीसी और महिला के लिए इसमें 14 सीट है और एससी के लिए 22 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 46 सीट है। इसी तरह टोटल मिलाकर 288 इसमें टोटल सीट शो की जा रही है। अब यहाँ तक आप देख पा रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन के लिए तो लिंक एक्टिवेटेड 25/9/2020 से ही ये लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यानी 25 सितंबर 2020 से सभी योग्य उम्मीदवारों इस फॉर्म को आवेदन कर सकेंगे। डाउनलोड शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक हेयर करके और भी नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण जानकारियाँ देख सकेंगे। यहाँ पे आप जब आप क्लिक करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियरिंग की ऑफिशियल के वेबसाइट पे भी और भी जानकारियाँ देख सकेंगे कि वैकेंसी आई है या नहीं आई है। ये सब कुछ गाइज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ का आपका वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकेंगे और नोटिफिकेशन भी देख सकेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकेंगे। तो ये थी गाइज बिहार में सिविल इंजीनियरिंग जेईई के लिए नई भर्ती की ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।